अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तर उनकी ज़िद अना के बावजूद हालात जो हैं वो इस नहज पर ले आए हैं कि अब वो काम करने जा रहे हैं जो जिन पर वो बिलीव नहीं करते थे। मसलन वो अपने इत्तेहादियों से नहीं मिलना चाहते थे, उन इत्तेहादियों से मिलना शुरू कर दिया है उन्होंने। उन्होंने चौधरी बरादरान के साथ आज मुलाकात की है। तो वो इसके बाद ये है कि ये भी खबर है कि अब बाकी भी इत्तेहादियों के पास जाएँगे। मतलब वो एमक्यूएम का बहादराबाद जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी जाएँगे। वो बाप पार्टी से भी मिलने भी जाएँगे, वो जीडीए से मिलने जाएँगे, खुद जाएँगे, खुद चल के जाएँगे उनके घरों में। आज चौधरी बरादरान के घर में खुद चल के अपने कदमों पे आए हैं और अब तक वो पिछले साढ़े 3 साल के अंदर हर माह उनका लाहौर के अंदर एक विज़िट रहा है। यानी ये आप 3 साल में करें कि 36-40 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को बने हुए और 40 जो महीने हैं, उनमें कम से कम 35 दफ़ा तो वो लाहौर आए हैं। और कभी भी एक बार भी उन्होंने एक बड़े अलाई होने की सूरत में, एक ऐसे अलाई हैं कि जिनके पास उन्होंने पंजाब के अंदर उन्हें अच्छा खासा शेयर दिया हुआ है, वो स्पीकर हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं परवेज़ अलाई। लेकिन उनकी ख़ास उनके साथ एक ज़हनी तौर पर आप ये समझें कि कोई ज़हनी ह हम-आहंगी नहीं है। वो उन्हें जिसे कहते हैं कि बामरे मजबूरी उन्होंने कबूल किया हुआ है। तो उन्होंने कभी भी उनके साथ वो अच्छा रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश नहीं की थी। उनकी एक वज़ारत का वादा किया था, वो वज़ारत भी मोनिस इलाही को उन्होंने नहीं दी कि इनके ऊपर नैब का केस है और कहा कि नैब के ज़दगान जो हैं, उनको मैं वज़ीर अपनी कैबिनेट में नहीं रखना और बाकी और कई नैब ज़दगान जो हैं, वो उनकी कैबिनेट में रहे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने एक ज़िद रखी और जब एक्ज़ोनरेट हो गए मोनिस इलाही उस इंक्वायरी से, तब उन्होंने उनको वज़ीर ले लिया। सो इस तरह की एक हालात जो चल रहे थे ठंडे, गरम, तल्ख़, शीरीं 3 साल के दौरान मुस्लिम लीग काफ़ के साथ, तो आज बिलाखिर वो उनके घर चल कर आ गए। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो एमकेएम के भी जाएँगे, जीडीए के भी जाएँगे, बाप की तरफ भी जाएँगे। क्यों आए? असल सवाल ये है कि वो आखिर क्यों आए? क्या वजह क्या हुई? किसने उस चीज़ ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ऐसी जगह पर भी चले जाएँ, जहाँ पर वो जाना कभी गवारा नहीं करते थे। तो ये हालात हैं। ये जमहूरियत का एक हुस्न कह लें या इसका एक सितम ज़रीफ़ी कह लें कि ये ऐसे मोड़ पर लाकर इंसान को खड़ा कर देती है जमहूरियत और ये पार्लिमानी निज़ाम के जहाँ पर इंसान को ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता। तो इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बहुत बुरी तरह से फँसे हुए हैं। अपोज़िशन की तरफ से उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का के ऊपर जिस तेज़ी से काम हो रहा है, उसमें अब पिछले 2 दिन की वज़ीर-ए-आज़म की जो एक्टिविटी है, वो बता रही है कि वज़ीर-ए-आज़म परेशान है। डेस्परेशन है उनके कामों में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी तकरीर में, उनके उठने-बैठने में। वज़ीर-ए-आज़म ने कल कहने को तो अवाम के लिए रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया। वो उन्होंने पेट्रोल की और उसकी डीज़ल की कीमतों में और चीन बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी का ऐलान किया। ये एक बड़ी बात थी, बड़ा रिलीफ़ पैकेज था, लेकिन उसके अंदर नज़र आया कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म कंफ़र्टेबल नहीं हैं। ये बहुत ही फँसे हुए हालात के अंदर ये ऐलान कर रहे हैं और उसके अंदर तकरीर के अंदर जिस किस्म की उन्होंने बातें की, ज़ाती मसाइल उन्होंने जो मीडिया से उन्हें जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं, उनका इज़हार किया। तो ये उसके अंदर लग रहा था कि ये अवाम को तो रिलीफ़ दे रहे हैं लेकिन खुद भी किसी रिलीफ़ के मुतलाशी हैं और उस रिलीफ़ को पाने के लिए ये अवाम को रिलीफ़ का ऐलान कर रहे हैं। और उसी वही वही जहाँ पर वो फँसे हुए हैं, वहीं से अपने आप को रिलीफ़ दिलाने के लिए आज वो चौधरी बरादरान के घर पे आ गए हैं। तो ये मुलाकात जो थी, काफ़ी देर से कही जा रही थी कि होगी लेकिन हो नहीं पा रही थी। हर बार चौधरी साहिबान जो हैं वो चौधरी शुजात बड़े शदीद बीमार रहे, इस हफ़्ते आएँगे वज़ीर-ए-आज़म, अगले हफ़्ते आएँगे और किसी हद तक उन्हें इस पर शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है, बार-बार उन्हें इशारे आते हैं कि वो आएँगे, खैरियत दरियाफ़्त करने, सारी दुनिया उनका पता पूछ रही है, बताते हैं कि हमारी तरफ नहीं आते। तो ये एक बड़ी सियासी फैमिली होते हुए ये उनके लिए एक इसके अंदर एक कहें कि थी उनकी कम होने वाली बात थी। बहरहाल आज वो गए हैं तो इसमें उसी का तहरीक अदम-ए-एतमाद का बड़ा इसके अंदर हाथ है और पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, उसमें के अंदर तहरीक अदम-ए-एतमाद का, लॉन्ग मार्च का बड़ा हाथ है। आज वो उनके घर भी इसी प्रेशर के तहत गए हैं। तो 20-25 मिनट रुके हैं वहाँ पर,
कुछ ज़्यादा लंबी मुलाकात नहीं हुई। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये मुलाकात जो है, इसमें कुछ सब अच्छा है। फवाद चौधरी ने मीडिया पे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि चौधरी बरादरान ने कहा है जी कि हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन खुद फवाद चौधरी जो हैं जब वो कह रहे थे तो उनका चेहरे के ऊपर वो इत्मीनान और एतमाद नहीं था कि वो पूरे एतमाद से ये चौधरी बरादरान की तरफ से ये कह दें कि वो उन्हें वहाँ से जो है मुकम्मल तौर पर हिमायत मिल गई है वज़ीर आज़म को। सो 20-25 मिनट की मुलाकात, ये कोई मुलाकात कोई अच्छे, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत हौसला अफ़ज़ाई से कह सकते हैं आप। हाँ, ये इतना ही आए हैं, खैरियत पूछी है और उन्होंने उसके अंदर वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया है अपोज़िशन के जो यहाँ पर चक्कर लगे हैं उनके घर में, तो वो शहबाज़ शरीफ़ की आमद का ज़िक्र किया, बाकी लोगों का भी ज़िक्र किया। तो उन्होंने कहा जी कि हाँ जी, हमें उन्होंने आए थे और हमें कुछ पॉलिटिकल ऑफ़र्स हैं, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया। ये चौधरी शुजात ने कहा। उन्होंने कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो हमें बहरहाल ऑफ़र्स मौजूद थी, लेकिन हमने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। ये एक मुख्तसर सी मुलाकात रही है, लेकिन इसके असरात जो हैं, वो कैसे होंगे, वो आने वाले दिनों के वाक़यात खुद बोल कर बताएँगे कि ये क्या चौधरियों के अंदर और प्राइम मिनिस्टर के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या नहीं हुआ। अपोज़िशन ने तो उन्हें दावत दी और उन्हें ऑफ़र की कि पंजाब के अंदर आपको हम लाएँगे। आप ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं आपको चीफ़ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। अगरचे उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर उस पे हिमायत नहीं आई, लेकिन ये इतनी ऑफ़र जो थी, ये भी खान साहब के लिए काफ़ी थी कि वो उन्हें आके उन्हें मनाएँ। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या इस चौधरी ब्रादरान के घर में ज़हूर पैलेस के अंदर अपोज़िशन के रहनुमाओं की आमद-ओ-रफ़्त रुक जाती है? अगर तो कोई और मज़ीद एक्टिविटी नहीं होती तो फिर तो हम कहेंगे कि जनाब वो खेल ख़त्म हो गया है और चौधरी बिरादरान जो है वो हुकूमत के साथ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर कल परसों मौलाना फज़लुर रहमान का फ़ोन ही आ जाता है, वो खुद आ जाते हैं, ज़रदारी लाहौर में है, उनके साथ कोई तबादला ख़्याल हो जाता है, नून लीग के साथ कोई राब्ता हो जाता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब अच्छा है। दूसरी बात ये है कि एक बार फिर ये बात ये चली है कि पंजाब के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो उसमें तब्दीली आनी चाहिए और ये बताया जाता है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि तब्दीली लाई जाए। लेकिन अब ये किस तरह से की जाए? चौधरी परवेज़ इलाही को पहले भी ये ऑफ़र थी कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाएँ पंजाब के अंदर। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कहा गया था कि आप पीटीआई के वोटों के साथ बन जाएँ, तो वेल एंड गुड। नून लीग जिसके सरबराह नवाज़ शरीफ है, उनकी हिमायत से आप चीफ मिनिस्टर बने, ये हम इसे अच्छा नहीं, पसंद नहीं करते, ये हमें कबूल नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि इस चीज़ को सारी को डिफ्यूज़ करने के लिए क्या परवेज़ इलाही अपना वज़न इतना बनाते हैं? क्या इमरान खान उन्हें अगले 1.5 साल के लिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप देते हैं ताकि वो मुस्लिम लीग नून का अगले इलेक्शन के अंदर वाज़ेह तौर पर तोड़ कर सके? आने वाले दिनों में इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।